गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन से बैतरणी में गिरते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, गाय को मारने वाले, स्त्री की हत्या और गर्भपात, छुपकर पाप करने वाले, गुरु का धन चुराने वाले, देवता ब्राह्मण स्त्री का धन लेकर न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, दूसरों का विश्वासघात करने वाले और विष देकर मार डालने वाले, ये सब सत्संगीत से दूर रहने वाले, ये सब पाप के भागी होते हैं। सज्जनों, गुरुजनों, देवताओं की निंदा करने वाले, जो अपने माता पिता गुरु को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। शास्त्र में वर्णित कर्मों को त्यागने वाले मूढ़ लोग बैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुँचते हैं और पुनः यम की त्रास से उनके दूत लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। यह बैतरणी सबसे अधिक कष्ट देने वाली होती है। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, निरपराधी को दंड देते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष रखते हैं, वे पुरुष नरक के गामी होते हैं। जो प्राणियों से कुटिलता का व्यवहार करते हैं, उन पर दया नहीं करते, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य यौन प्राप्त करते हैं। मनुष्य यौन में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उनमें से पाप चिन्हों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है, कोई जन्म से अंधे हो जाते हैं और कोई गहरे तथा व्यथित हो करके जीते हैं। इस प्रकार पुरुष परस्पर तमाम सारे कष्टों को भोगते हुए स्त्री और पाप के उनमें चिन्ह दिखाई देते हैं। जो ये आज अभी पितृपक्ष का संयोग चल रहा है, उसमें आप लोगों ने अपने घर में पितरों की अच्छी सेवा की होगी और उस सेवा से आपके पितृ पूरे साल तृप्त रहेंगे। पितृ आगमन के समय घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि पितरों को ये लगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, वे अपने बच्चों को सुखपूर्वक रखते हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ाते लिखाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। हाँ, गुरुओं की सेवा करने की भावना सिखानी चाहिए। बच्चों को सदैव ये बताना चाहिए कि उनको यदि घर में कोई आता है तो उसे बड़े सत्कार के साथ उसको बैठाएं, उसके पैर धो सकें तो धोएं, यदि पैर नहीं धो सकते तो उसके पैर छुएं और यथा जैसे जिस प्रकार से जिसकी स्थिति हो उस प्रकार से उसको प्रणाम करें और उसके बाद जो भी आपके घर में है वो उनको खाने के लिए अर्पण करें। इस प्रकार से यदि आप अतिथि की सेवा करते हैं तो आपके पितर बहुत खुश हो जाएंगे और अपने पितरों को भी आप सुबह उठ करके उनको जल दें। नहाने के बाद उनको जल देना चाहिए। यदि आप जल देते हैं, उनको भोजन पानी देते हैं तो पितर उससे खुश रहेंगे और जो भी आप उनकी सेवा सुश्रूषा कर सकते हैं वो करें और यदि नहीं कर सकते हैं तो आप जो है मन से ये माने कि हम पिताजी या माताजी आपकी इतनी ही सेवा कर सकते हैं।
इसी में आप को खुश रहना होगा, तब भी वो पितर आपके ऊपर दया करेंगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी कथा में सुनने के लिए बहुत से भक्तों के लिए, जो भी वो हमारे भक्त हमारी कथा को सुन रहे हैं, उनसे हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वे सत्संग में अपना मन लगा रहे हैं, इसलिए उनका परिवार स्वस्थ रहे, वो सदैव प्रसन्न रहें एवं उन सभी का कल्याण हो। सबके ऊपर बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। इसी अपेक्षा के साथ कि आप कथा को बराबर सुनते रहेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। और राम राम का जाप करना आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि राम का जितना यथासंभव नाम का जप हो आप करें, तो आपको बहुत ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव।